So, doctor, please introduce yourself and tell me how much marks did you get in FMG? So, hello everybody. My name is Dr. Tanmay, and I score 184 marks in my FMG examination in my very first attempt. Okay. So, तन्मय हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम डील करेंगे इंटरव्यू आपका. सो Okay. जब आपने रिजल्ट देखा एफएमजी का, उस एक सेकंड में आपको क्या फील हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने रिजल्ट का दिन जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती. सो ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट अ नोटिफिकेशन कि रिजल्ट्स आर आउट. और जब मैं अपना रोल नंबर ढूंढ रही थी, बिकॉज यूजुअली हमारा जो रिजल्ट है वो पीडीएफ में रिलीज होता है. तो मैं डाल नहीं पा रही थी अपना रोल नंबर. आई वाज सो स्कैर्ड, बट वंस आई सॉ दैट आई गॉट 184 मार्क्स एंड आई फाइनली क्लियर्ड इट. सो ऑफिशियली मैं डॉक्टर बन गई हूँ इंडिया में. सो आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि मैं कितना खुश हुई थी. एंड इट वाज अ लाइफ चेंजिंग डे फॉर माय फैमिली एज वेल एज मी. एफएमजी पास करने के बाद आपने पहला कॉल किसको किया था? मैंने पहला कॉल अपने फ्रेंड्स को किया था जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे. बिकॉज ऑल थ्रू 6 इयर्स एमबीबीएस के दौरान, प्रेप के दौरान, हर बार वो मेरे साथ थे. सो मेरे सक्सेस में उनका भी बहुत बड़ा पार्ट था. मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे. सो नेक्स्ट जो मैं कॉल कर सकती थी किसी को रिजल्ट के बाद, तो वो मेरे दोस्त थे हु ऑल्सो क्लियर्ड द एग्जाम ऑन द सेम डे. एक क्वेश्चन हमेशा इंडिया के लोग एफएमजीज के बारे में बोलते हैं. ये बोलते हैं कि रशिया से एमबीबीएस एफएमजी नहीं होगा. तो आप उनको आज क्या आंसर देंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप दुनिया में कहीं से भी मेडिसिन पढ़ो, वो सेम ही होता है. जो 19 सब्जेक्ट्स इंडिया में पढ़ाए जाते हैं, वही हम वहाँ से भी पढ़ के आए थे. एंड दैट इज़ द रीज़न मेरे कॉलेज के भी लोग और जो मेरे बाकी के दोस्त हैं जो रशिया से पढ़े हैं, वो लोग अभी वर्किंग डॉक्टर्स हैं. एंड आई विल ऑल्सो बी देयर सून. क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करना अगर इम्पॉसिबल होता तो हम में से कोई नहीं कर पाता. बट वी आर हियर एंड सो मैनी of us are already working as specialists here. So that is a myth. I feel that is a myth. ओके. आप अपने पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगी? First आप of all, आपके तरफ से एक मैसेज. मैं अपने पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी थैंक यू मुझ पे बिलीव रखने के लिए. और वो सारे जो स्टीरियोटाइप्स है कि लड़की है इतना दूर जाके कैसे पढ़ेगी, वो सब ना सोचते हुए उन्होंने मुझे एक मौका दिया बाहर जाके अपना ड्रीम पूरा करने का. उन्होंने मुझे रोका नहीं, बल्कि मुझे आज़ादी दी और मुझे सपोर्ट किया कि मैं आज यहाँ तक पहुँच सकूँ. आप फेफू से ग्रेजुएट हैं, तो फेफू वर्सेस बाकी सारी रशियन यूनिवर्सिटी, आपका ऑनेस्ट ओपिनियन? So I will be honest with this. I love my campus. मुझे फार ईस्टर्न बहुत अच्छा लगा था जब मैंने पहली बार देखा था. बट जब मैं बाकी लोगों से बात करती थी, दे यूज्ड टू से कि एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट. बट जब मैं फेफू पहुंची थी, तब मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, मेरी रियलिटी उससे बेटर हो गई थी. मेरे कैंपस में आई हैड बीच, आई हैड गुड टीचर्स हु टॉट मी देयर. सम टीचर्स इवन आफ्टर रिजल्ट मैंने उनसे बात की थी. तो मेरे लिए आई थिंक फेफू हैज चेंज्ड माई लाइफ एंड आई विल ऑलवेज ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू दैट प्लेस. ओके. मेरा एक और क्वेश्चन आपसे. इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस तो हैं ही, ओके, बट फिर भी आपने रशिया क्यों चूज किया? सो आई वुड से कि जो फीस है इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस के, दे आर वे मोर. और रशिया में द फीस वर मोर, मतलब फीस ऐसे थे जो हम अफोर्ड कर सके, जो मिडिल क्लास फैमिलीज लाइक अस कैन अफोर्ड इट. सो दैट वाज मोर बेटर फॉर अस. तो मैंने वो चूज किया था. एंड ऑल्सो मुझे एक था कि मुझे एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा. आई वॉज द फर्स्ट girl or the first child in my family to fly abroad, study there. तो that's why I chose कि मुझे abroad जाना है. बीइंग अ गर्ल, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे रशिया में, फेफू में? सो लकीली मुझे ऐसा कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा है एज अ गर्ल. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई जेंडर ये था, डिस्क्रिमिनेशन था एज ऑफ रशिया. आई वुड से कि वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है, फ्रीडम ज़्यादा है. तो मुझे नहीं लगता एज अ गर्ल आई हैड टू फेस एनी स्ट्रगल इन रशिया. आई वॉज वेरी हैप्पी देयर. ओके. मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि
3 चीजें जो किसी ने आपको नहीं बताई रशिया जाने के पहले। तीन चीजें जो मुझे किसी ने नहीं बताई। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि मुझे नहीं पता था कि मुझे जो है खुद से डाइसेक्शन नहीं करने मिलेगा, बट वहां जाके मुझे पता चला था कि नहीं मिलेगा। सो आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड इन फर्स्ट ईयर कि मुझे डाइसेक्शन नहीं करने मिला। फिर ऐसे, क्योंकि इंडिया के जो मेरे दोस्त थे जो इंडियन कॉलेजेस में थे वो कर रहे थे, बट जैसे लाइक टाइम पास्ट I got to know कि that is not important. The study that goes around it is more important. So that was one thing. Second thing, मुझे ये किसी ने नहीं बताया था कि वहाँ पे जो है प्रेशर कुकर्स नहीं मिलते, तो it was very difficult for me to cook in the beginning क्योंकि मैं प्रेशर कुकर लेके नहीं गई थी. So that was the second thing. And I think third thing is कि वहाँ पे लोग लाइक रशियन सीखना वहाँ जाके बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इवन इफ दे नो इंग्लिश लिटिल बिट बट दे प्रेफर टू टॉक इन रशियन मोर. सो वो मुझे नहीं पता था. ओके। जैसे कि बहुत सारे कंसल्टेंसीज हैं इंडिया में, आप भी किसी ना किसी कंसल्टेंसी से गई होंगी। हम्म. तो राइट नाउ जो फ्रेशर्स जाएंगे इस साल सितंबर इनटेक में, तो आप उनको क्या बोलेंगे कि किसी रैंडम एजेंट से लेना चाहिए या एक एक ऐसी कंपनी से लेना चाहिए जो वहाँ के ऑफिशियल रिक्रूटर हों और वहाँ के स्टूडेंट भी हों, ग्रेजुएटेड हों। तो आपके एक्सपीरियंस में आप क्या बोलना चाहेंगे? I would suggest that they should really prefer somebody who is studied there, जो officially वहाँ पे recruit कर सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो consultancies के through आते हैं और they don't really help them later on. Once you are in Russia, वो लोग आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे आगे, और 6 साल में तो उनसे कोई कांटेक्ट होना इट्स नॉट रियली पॉसिबल. सो बेटर है कि आप किसी अपने सीनियर से या फिर जो वहाँ पढ़ चुके हैं उनकी हेल्प से आप वहाँ जाए, जिन्हें वहाँ के बारे में ऑलरेडी सब पता हो. जैसे कि मैं ग्रेड पाथवेज के बारे में बोलना चाहूंगी. जो ये लोग हैं ये यहाँ पढ़ चुके हैं फार ईस्टर्न में, एंड लकीली देवर आर बैचमेट्स. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने वो लाइफ जिया है, उनको वो स्ट्रगल पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसके सल्यूशंस क्या है. बिकॉज व्हेन यू आर इन फॉरेन लैंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जेन्युइनली आपको कोई हेल्प करे. तो आई फील दैट instead of going to a consultancy that you are not really sure about, uh, go to people that will be there for you there. That's what I'll say. ओके, हम आपके साथ एक इंटरव्यू प्रॉपरली करेंगे। Okay, एंड थैंक यू फॉर योर thank you.